होती है, गृहस्थाश्रम होता है, लेकिन गृहस्थाश्रम को पालन करने वाला तो हो कोई। संतों के सानिध्य में ही सृष्टि फलीभूत होती है। संतों के सानिध्य से ही हमें जीवन के यापन करने का मार्ग मिलता है। संतों के सानिध्य से ही हम सबका कल्याण संभव हो सकता है। अभी तक हमने आपको संतों के बहुत से वीडियो दिखाए हैं। संत ईश्वर की आराधना और तपस्या करने की एक परंपरा है। संतों के कई प्रकार होते हैं और यहाँ हम एक और प्रकार के संत, जिनको सबसे विशिष्ट प्रकार की श्रेणी में रखा गया है, जो ग्रस्त होते हुए भी संत होते हैं। आज हम एक ऐसे ही दिव्य पुरुष के पास बैठे हैं जो गृहस्थी में रहते हुए भी संत हैं, और ऐसे ईश्वर की आराधना करने वालों को गृहस्थ संत के नाम से जाना जाता है। जो गृहस्थी तो होते हैं, गृहस्थ में तो रहते हैं, उनके बीवी बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ईश्वर की आराधना को ही अपना सर्वोच्च मानते हैं और उसी में लिप्त रहते हैं। उनका जीवन की मोह माया और दूसरी बातों से कोई संबंध नहीं रहता है। आज हम ऐसे ही एक गृहस्थ संत मनीराम बाबा के सामने बैठे हैं और आज इनके दर्शनों का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज बाबा से हम कुछ बातें करेंगे कि उन्होंने क्यों और किस कारण से ये गृहस्थ संत का जीवन अपनाया है, गृहस्थ में होते हुए क्यों उन्होंने संत के मार्ग की तरफ कदम बढ़ाया है। तो बाबा के श्री मुख से आज हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। देखिए सामने ये वही हवन कुंड है जहाँ पर बैठकर बाबा रोज यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और सामने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और सुंदर सा, और यहीं इसी कमरे में बैठकर बाबा अपनी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। यहाँ सभी देवी देवताओं के लगभग चित्र हैं और यहाँ जो सबसे आकर्षित करने वाला है छोटा सा डमरू, त्रिशूल, और ये एक छोटा सा चिमटा, और ये झूमर, बिल्कुल ये झूमर है। और यहाँ पर बिल्कुल सनातन रीति से बना हुआ ये 3 सीढ़ियों वाला हवन कुंड है। यहाँ पूरी विधि विधान से यज्ञ होता है और यहाँ आराधना होती है, तपस्या होती है। ये वही छोटा सा कक्ष है जहाँ पर बैठकर बाबा अपनी तपस्या करते हैं। इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता है। इंसान का जन्म मिलता है तो इसके लिए एक ऐसी कुछ कर्म है जो हर योनि नहीं कर सकती है कार्य। भाई साहब, आपका नाम क्या है और बाबा को आप कितने समय से जानते हैं, और बाबा के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, बाबा मनीराम जी के बारे में, कि ये किस प्रकार के संत हैं और कब से ये कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। काफ़ी उन्होंने यात्राएं भी की हैं। वो यहाँ से वैष्णो देवी पैदल भी गए थे। वैष्णो देवी पैदल गए थे? हाँ जी। और 45 दिन में वो करीब वापस आए थे। और अभी भी वो गोगामेड़ी गए थे। अच्छा, पैदल ही गए थे? पैदल ही गए थे। ये गोगामेड़ी कहाँ है साहब? गोगामेड़ी राजस्थान में पड़ती है। अच्छा, हनुमानगढ़ जिले में जी। और जो जहारवीर बाबा का श्री धाम है, जी जी, गोगामेड़ी। तो बाबा जहारवीर बाबा के भक्त हैं? हाँ, ये जहारवीर बाबा की सेवा करते हैं बाबा जी। सेवा तो सभी की करते हैं, लेकिन जहारवीर बाबा की भी सेवा मतलब हवन वगैरह होता है उनका। तो हाँ, तो बाबा दिन में 3-3, 4-4 घंटे तक आराधना करते रहते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं। तो क्या आपको आपत्ति नहीं होती, आपको या परिवार के अन्य लोगों को, कि बाबा ऐसा क्यों करते हैं? आस्था तो उनकी शुरू से ही रही है भगवान में और भक्ति में। तो हमने भी कह दिया मिल कि ऐसा है, आप अपना भक्ति भाव का अपना जो भी कर्म है आप कीजिए। अब देखो, जब हम कमाने खाने लायक हो गए, जब संतान कमाने खाने लायक हो जाती है, तो फिर माँ बाप को उनको ज़्यादा वो नहीं देना चाहिए। उनको तो बस अपना, जब उनका जो भाव है उनका, जैसे बुजुर्गों का भाव होता है, किसी का नाती बेटा खिलाने का भाव होता है, किसी का भगवान की भक्ति में भाव होता है, तो बाबा का भगवान की भक्ति में भाव है। तो हमने बोल दिया, हमें ठीक है, आप अपना भक्ति भाव कीजिए। हमें तो बड़ा प्रेम और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पिताजी अपना भक्ति भाव करते हैं और हमें भी काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है। और पहले गुरु तो माँ बाप ही होते हैं, कहते हैं।
तो हमें तो बिल्कुल साक्षात एकदम ये समझो कि भगवान ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि हमें ऐसे पिता मिले हैं जिनके सानिध्य में हम, जिनके आशीर्वाद में, जिनकी छाँव में हम पले बड़े हैं और पल बढ़ भी रहे हैं अब भी। तो बहुत प्रभु की कृपा मानते हैं इस चीज़ को, भगवान हमने हमसे ऐसे दिया। तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं? हाँ, अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, अपना दर्शन करके जाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जल लगा जाते हैं। हमने देखा हवन कुंड बना के बहुत से लोग बैठ जाते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो बाबा तो ऐसा कुछ करते हैं या नहीं करते? नहीं नहीं, तंत्र मंत्र का कोई काम नहीं है, ये तो भगवान परमात्मा की सेवा है, परमात्मा के ही नाम का हवन होता है। जी जी। हाँ, तो बाबा केवल हवन करते हैं और अपनी भक्ति करते हैं, यहाँ तंत्र मंत्र से कोई मतलब नहीं है। जब भजन करते हैं, जिस आराध्य देव की आराधना करते हैं, तो हवन का एक माध्यम होता है उनको भोग देने का। जी जी, ये बताया गया है, तो बाबा उनको भोग देते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भोग भी इनका सात्विक ही होता है, कोई अलग नहीं। और बाबा अब 3-4 साल से तो अन्न खाते ही नहीं है। अच्छा, तो बाबा क्या खाते हैं इस दौरान? बाबा इस दौरान जैसे व्रत में सामग्री जो खाते हैं, उस हिसाब का इनके लिए भोजन भी घर में उसी हिसाब का बनता है इनके लिए। इन्होंने अब चप्पल वगैरह जूते पहले पहनते थे तो वो भी त्याग दिया है इन्होंने काफ़ी समय से। अब 12 महीने 300 दिन और कुछ इनके नियम हैं, जैसे ये खटिया पर नहीं बैठते हैं, न कुर्सियाँ बैठते ही बैठते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं। ये नियम है परमात्मा के आदेश के, जो भी इनको आभास हुआ है अब परमात्मा ही जानता है इनको, तो उसी हिसाब से ये अपना भक्ति में। बाबा थोड़ा सा हमें ये बताएं कि गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य भक्ति को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, जिससे गृहस्थों को और आगे का मार्गदर्शन मिले। अगर आदमी की भक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले इंसान को अपना नेचर को बदलना पड़ता है। नीति नियत साफ करनी पड़ती है, परोपकार की कुछ भावनाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं, उसके बाद में उसको फिर ज्ञान प्राप्त होता है गुरु की कृपा से। गुरु बना देने के बाद में भी जो अगर आदमी की नीति नियत नहीं बदली तो उसको गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदमी अपना मार्ग पकड़ जाता है भक्ति भाव का। जी, तो भक्ति क्या है और भक्ति के द्वारा हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपके श्रीमुख से थोड़ा सा हमें भी ज्ञान मिल जाए। देखो, भक्ति तो एक भाव है, भक्ति तो एक भाव है। अगर जब आपके दिल में भाव प्रकट हो जाएगा, आपकी नीति और नियत सही हो जाएगी, तो आपकी सद्बुद्धि भी सही हो जाएगी। सद्बुद्धि सही हो जाएगी तो आपको भक्ति का भाव प्रकट होने लग जाएगा गुरु की कृपा से। गुरु का ध्यान सबसे पहले होता है ना, गुरु को संग लेके चलना पड़ता है अपने, है ना। तो उसके बाद में फिर आपको ऑटोमेटिकली ये है जो अपने आत्मज्ञान प्रकट होने लग जाता है। जब आपका आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा तो आपको अपने आप अच्छे अच्छे वीडियो अपने दिमाग में और दिल में आने लग जाएंगे, तो उसका पालन करना पड़ता है। उस वीडियो जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, विचार जो उत्पन्न होते हैं, उन विचारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। ईश्वरीय अनुभूति क्या है? क्या आपने कभी अनुभव किया है ईश्वर का? ईश्वर एक ऐसी चीज है जो ना किसी को बता सकते हैं ना किसी को दिखा सकते हैं। ना ये जो हम कुछ देखते हैं, जो दिखता नहीं है वही ईश्वर का स्वरूप है। जो दिखता नहीं है वो ईश्वर का स्वरूप है, और जो हमको दिखता है वो एक सृष्टि है। अब आप वैराग्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वैराग्य आखिर है क्या? थोड़ा सा वैराग्य तो देखो, सबसे बड़ा तो ये है गृहस्थाश्रम होता है, लेकिन गृहस्थाश्रम को पालन करने वाला तो हो कोई, उनकी आज्ञा का पालन करे, सदनीति पे चले, अपने सदमार्ग पे चले, तो गृहस्थ से बड़ा तो है ही क्या है राजो। और ये साधु संत होते हैं, इस चौथी पद में हर किसी को अवस्था पड़ती है राजो। बुढ़ापे में एक बाप के लिए बेटे की अवस्था पड़ती है, सहारे के लिए, ऐसे संत के लिए अपने चेला की अवस्था पड़ती है राजो। चौथी अवस्था में वो भी अपना चेला बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं कि हमारी चौथा पद में जो हमारी सेवा करे। मैं आता हूँ, तो ये एक मार्ग है भाइयों संत का।
तो क्या एक संत को भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है? देखो, ये चौथापन की ऐसी अवस्था है कि जब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तो अवस्था तो पड़ती है। जब काया काम नहीं कर पाती है तो सहारे की अवस्था पड़ती है काली। तो वो उसकी सहायता करता है, लाला ये ला दे, वो ला दे, ये ला दे, वो रख दे, ये कर दे, वो कर दे। वो बैठे बैठे तो अपना भजन कर सकते हैं, बैठे बैठे अपने जो गुण हैं उनको अपने चेला के लिए देते हैं। वो ही उनकी संपत्ति है काली। जैसे तो बेटा के लिए छोड़ जाता है तो ऐसे ही एक साधु अपने संत के लिए, अपने शिष्य के लिए वो गुण मार्ग छोड़ जाता है। जो दिया है वो उसके भविष्य में जिंदगी में काम आते हैं काजी। बाबा, ग्रस्त को किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए? आप ग्रस्त रहे हैं, थोड़ा सा ग्रस्त पर प्रकाश डालिएगा। गृहस्थ में देखो जी, सबसे पहले तो अपना गृहस्थ पालन करने के लिए नीति और नियत की और बीस और की मेहनत की कमाई होनी चाहिए। कोई दज्जेमारी, किसी के साथ में धोखा धड़ा करना, मेहनत करो, थोड़ा है थोड़े में ही गुजर करो काजू। ये गृहस्थी का नियम है काजू। और गृहस्थ में भी परमात्मा उसकी परीक्षा देता है काजू। तो वो अपनी परीक्षा में पास हो जाता है तो वो फिर अटन हो जाता है। उसके लिए सब समस्या खड़ी होता है, थोड़े में बहुत होता रहता है उसका काजू। उसका काम नहीं रुकता कभी भी गृहस्थ आश्रम में काजू। सद्बुद्धि करने वाले को और नीति नियत पर चलने वाले को, सत्मार्ग पर चलने वाले को। और जो उल्टा सीधा काम करते हैं उनके लिए तो काम तो हो जाता है, उसका एंड खराब होता है काजी। ये गृहस्थ का नियम है काजी। प्राप्त नहीं है, वो क्या कहते हैं कि भगवान कोई है ही नहीं, है तो यही है। कोई कहता है कि भगवान तो सब जगह है और सबके अंदर है, लेकिन अपने को पहचानो। पहले खुद अपनी काया को पहचान कर लेगा, वो आदमी सबको पहचान कर लेगा कि कौन क्या है काजू। भगवान का भी ज्ञान हो जाता है उसको, भगवान क्या चीज है क्या चीज है काजू। जो अपने को पहचान लेगा वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा काजू। तो अपनी पहचान हम किस प्रकार करें? अपनी पहचान तो ये है कि अब ये देखो कि हमारे अंदर उस परमात्मा का अंश बैठा हुआ है। और अंश हमसे क्या कहता है, क्या हमको संकेत मिलते हैं हमारे अंश के काजू। तो ये ऑटोमेटिक गुरु की कृपा से ऑटोमेटिकली ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है काजू। जब आत्मज्ञान प्राप्त होने लग जाता है तो किसी वेद को, पुराण को, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है काजू। जो वेदों में लिखाया है वो उससे पहले आपके दिमाग में होगा, दिल और दिमाग में। ये आत्मज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। तो मैं बताऊँ, ये सारी बातें देख करके काजू हर किसी को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी एक दिन में नहीं होता है, ये जन्म टू जन्म चलता रहता है। ये भक्ति थोड़ी करता है तो थोड़ी भी आगे के लिए बढ़ती है, अगले जन्म के लिए और बढ़ती है, फिर और करता है तो और बढ़ती है। वो उसी लाइन में चल जाता है। जैसे कि खाली घड़ा में आप देखा जो एक आधा घड़ा है, एक थोड़ा कम घड़ा है। तो जैसे एक एक कंकड़ डेली जाओ तो जिसमें जो ज्यादा पानी है वो कम कंकड़ों में ऊपर आ जाएगा, और ज्यादा तले का है उसमें अगर तुम वो डालोगे कंकड़ तो वो देर में भरेगा काजू। ऐसे ही भक्ति है काजू, जुड़ के अपने अगले पिछले जन्म में जुड़ करके आपको प्राप्त होती है। कभी ये छीन नहीं होती भक्ति है काजू। और जब भक्ति का पूरा रूप प्रकट हो जाता है तो आपको फुल कृपा हो जाती है और साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। महाराज जी, हम बड़े आसानी से बोल देते हैं भक्ति, बड़ा एक शब्द है भक्ति। आखिर ये भक्ति है क्या? भक्ति करना कोई मामूली बात नहीं है। भक्ति में बहुत कष्ट आते हैं। भक्ति तो वही करेगा जो कष्टों को सहन करेगा। भक्ति करना कोई यूं ही नहीं है। परमात्मा पहले अपनी तरफ मोड़ता है, पर जब उसके नजीक पहुंच जाता है फिर उसको परीक्षा में उसको अलग हटाता है कि ये कितना मेरे से परे होगा, मेरी परीक्षा में सफल है या नहीं है। तो उसमें कष्ट आते हैं भक्ति में काजू। अगर आदमी कष्ट प्राप्त करने के बाद में भी अपने मार्ग पर बराबर डटा हुआ है तो वो फिर पूर्ण हो जाता है। ईश्वर की तरफ बढ़ने का नाम ही भक्ति है। हाँ, ईश्वर को प्राप्त करने का जरिया है। ईश्वर में आस्था लगाना ही भक्ति है। ईश्वर में आस्था लगाना ही भक्ति है। महाराज जी, कुछ और ऐसा जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगे और उनका जीवन का भी कल्याण हो जाए, कुछ ऐसा आपके श्रीमुख से आज निकल जाए, जो भी सुने उनका कल्याण हो जाए। ऐसा है कि इंसान को, जीव को अपना जैसा ही सबको समझना चाहिए। अगर मेरे कोई सुई चुभती है तो मेरे में दर्द होता है, ऐसे किसी को सुई चुभती है, कांटा चुभ जाए उसको भी दर्द होता है।
तो अपने में और दूसरे में कोई फर्क नहीं है, और फर्क समझना भी नहीं चाहिए अकाली। तो ये ऐसे सदविचार बना के चलेगा तो प्रभु की कृपा बढ़ती हुई चली जाएगी उस पर। ये अकालो आदमी को ऐसे विचार से रंग किया जैसे कि अकालो पेड़ वृक्ष को किसी ने लगा दिया। सबसे ज्ञान प्राप्त होता है सृष्टि से, प्रकृति से, और प्रकृति का ज्ञान उस पर मनन करो। जब तक मनन नहीं करोगे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कि समझो ये वृक्ष है, हमने लगा दिया कहीं रास्ता में या कहीं खेत में या कहीं जंगल में, तो वो वृक्ष कभी किसी से ये नहीं कहता कि मैं अपने ही जिसने मुझको लगाया है मेरा स्वामी है उसी को छाया दूंगा, उसी को फल दूंगा। कभी किसी से नहीं कहता। उसकी छाया में हर कोई बैठ सकता है और उसका हर कोई फल खा सकता है, वो मना नहीं करता। ऐसे ही स्वभाव इंसान को बनाना चाहिए। जैसे कि नदी है बह रही है, उसमें जानवर पानी पीते हैं, हर कोई पानी पीता है, नहाते भी हैं, धोते हैं, तो वो ये नहीं कहता कि मुझको जिसने बनाया है मैं उसी के लिए। कहने का मतलब है स्वार्थ नहीं, परस्वार्थ करना चाहिए। जितना भी परस्वार्थ करोगे उतना ही आप जो भक्ति मार्ग में आगे निकलोगे। भक्ति केवल भजन करने से नहीं होता है, कि जाप करने से नहीं होता है। कुछ जो परोपकार करने से भी एक भजन है, परोपकार करना भी भजन है। सच्चा भजन तो और सच्ची भक्ति तो परोपकार है। तो इंसान को हमेशा परोपकार करना चाहिए। परोपकार करोगे तो यह कि आपका वैभव बढ़ेगा, आपकी आपकी प्रभु की कृपा बढ़ेगी आपके ऊपर। यही एक इंसान का जीने का सबसे बड़ा मार्ग है। संतों के सानिध्य में ही सृष्टि फलीभूत होती है। संतों के सानिध्य से ही हमें जीवन के यापन करने का मार्ग मिलता है। संतों के सानिध्य से ही हम सबका कल्याण संभव हो सकता है। आज ऐसे ही एक गृहस्थ संत मनीराम बाबा के हमने यहाँ दर्शन किए और उनके श्री मुख से कुछ उपदेश हमने प्राप्त किए। निसंदेह ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस अमूल्य समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला। और दर्शकों, आज का हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आगे किन्हीं और श्री संत के श्री चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, या किसी ब्रजभूमि के और दिव्य मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए। नमस्कार, राधे राधे।